सुनीता की सुबह कभी चाय की खुशबू से नहीं शुरू होती थी, बल्कि सास के तीखे शब्दों से होती थी। आज फिर देर से उठी है। जिस औरत की कोख खाली हो, उसे तो सबसे पहले उठकर घर का काम करना चाहिए। सुनीता ने बिना जवाब दिए चुपचाप आंच पर चाय चढ़ा दी। उसकी शादी रमेश से हुए 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में मोहल्ले की कितनी ही औरतें मां बन चुकी थीं। कोई दूसरे बच्चे की तैयारी में थी, तो कोई स्कूल की फीस की चिंता में। और सुनीता, उसकी कोख अब भी खाली थी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों की थैलियां, मंदिरों की सीढ़ियां। सुनीता ने सब कुछ किया, पर मोहल्ले की औरतों का फैसला पहले ही हो चुका था। बेचारी बांझ है, इसके नसीब में मां बनना नहीं लिखा। रमेश ने भी क्या किस्मत पाई है। सुनीता जब कुएं पर पानी भरने जाती, तो बातें उसके कानों में जहर की तरह घुल जाती। रमेश बुरा आदमी नहीं था, पर वह कमजोर था। वह मां के सामने चुप रहता, समाज के सामने चुप रहता, और सुनीता के सामने सहानुभूति दिखाकर चुप हो जाता। तुम चिंता मत करो, वह कहता। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पर कभी उसने यह नहीं पूछा कि अगर गलती मेरी हो तो। एक दिन शहर के बड़े अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने सुनीता को अलग बुलाया। रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य हैं, डॉक्टर ने कहा। आप में कोई कमी नहीं है। सुनीता की आंखों में पहली बार राहत आई। फिर डॉक्टर ने धीमी आवाज में जोड़ा, आपके पति की जांच भी जरूरी है। सुनीता जानती थी, यह बात कहना आसान नहीं। जब सुनीता ने रमेश से जांच की बात कही, तो रमेश का चेहरा सख्त हो गया। मुझ में कोई कमी नहीं, औरतें ही ऐसी बातें करती हैं। उस रात सुनीता देर तक जागती रही। उसकी कोख से ज्यादा उसका आत्मसम्मान घायल था। गांव में एक साधु के चर्चे थे। कहा जाता था, उसके आशीर्वाद से सूनी गोद भर जाती है। सास ने हुक्म दिया, वहीं जाना है। दवाइयों ने क्या कर लिया। सुनीता थक चुकी थी। वह हर उम्मीद पकड़ना चाहती थी। आश्रम शांत था, दिए की लौ कांप रही थी। साधु की आवाज भारी थी, संतान के लिए त्याग करना पड़ता है बेटी। सुनीता ने आंखें बंद कर ली। उसने सवाल नहीं किए, क्योंकि सवाल करने वाली औरतों को समाज ने कभी मां नहीं माना। 4 दिन, 4 रातें, पूजा, मंत्र, उपवास। जो हुआ वह सुनीता ने किसी से नहीं कहा, न शर्म से न डर से, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मां बनने के लिए औरत को चुप रहना पड़ता है। कुछ महीनों बाद जब सुनीता की तबीयत बदली, तो घर में मिठाई बंटी। सास ने कहा, देखा, भगवान सब देखता है। रमेश मुस्कुराया। समाज ने चैन की सांस ली। 9 महीने बाद सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सब खुश थे, पर जब वह बच्चे को सीने से लगाती, तो उसकी आंखों में खुशी के साथ एक ऐसी चुप्पी होती जिसे कोई नहीं समझ पाया। सुनीता मां बन गई थी, पर सवाल यह था, क्या समाज ने कभी उससे इंसान होने का हक छीना था? और क्या मां बनने की कीमत इतनी होनी चाहिए? बच्चे के जन्म के बाद घर में रौनक लौट आई। सास की जुबान, जो कभी जहर उगलती थी, अब दुलार से भर गई थी। बहू ने घर का नाम रोशन कर दिया। सुनीता हर बार यह सुनकर हल्की सी मुस्कान ओढ़ लेती, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। वह मां बन गई थी, पर खुद से दूर हो गई थी। रमेश अब खुद को पूरा मर्द समझने लगा था। वह दोस्तों के बीच छाती फुलाकर बात करता। देखा, लोग बेकार ही शक करते हैं। कभी उसने यह नहीं पूछा कि सुनीता उन 4 दिनों में कैसी थी। क्या उसने कुछ सहा? क्या उसने कुछ खोया? एक दिन जब बच्चा सो रहा था, सुनीता आईने के सामने खड़ी थी। आईने में उसे मां दिखी, पर पत्नी नहीं, औरत नहीं, बस एक शरीर जिसे समाज ने इस्तेमाल किया। उसने खुद से पूछा, अगर बच्चा न होता तो क्या मुझे आज भी इंसान माना जाता? बच्चे के टीकाकरण के लिए सुनीता डॉक्टर के पास गई। वहीं उसी डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसने कभी कहा था, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। डॉक्टर ने फाइल देखते हुए पूछा, आपके पति ने कभी जरूरी जांच करवाई? सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, अब जरूरत भी नहीं। उस आवाज में जीत नहीं थी, बस थकान थी। अस्पताल के बाहर एक युवती रो रही थी। वही ताना, वही कलंक। मैं बांझ नहीं हूं, वह कह रही थी। फिर भी सब मुझे ही दोष देते हैं। सुनीता उसके पास बैठ गई। पहली बार उसने किसी और औरत का हाथ थामा।
सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, गलती हमेशा औरत की नहीं होती और मां बनना ही औरत की पूरी पहचान नहीं है। युवती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सुनीता ने पहली बार महसूस किया उसका दर्द किसी काम आ सकता है। घर लौटकर सुनीता ने बच्चे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे कमजोरी के नहीं थे। उसने तय कर लिया था वह चुप नहीं रहेगी। कम से कम अगली सुनीता को उस रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे वह गुजरी थी। समाज ने उसे मां बनाकर स्वीकार किया, पर सुनीता ने खुद को इंसान मानना सीख लिया। और शायद यही सबसे बड़ा जन्म था।